जन्म मिले तो लेख ज्योतिष बतलाता है। लाल किताब बच्चा ग्रह चाली किस्मत साथ ले आता है। इस बच्चे की नन्ही मुट्ठी में पकड़ा देव आकाश का है। भरा खजाना जिसके अंदर निधि सिद्धि की माला है। 9 निधि को ग्रह 9 माना, सिद्धि 12 राशि है। 9 में ज़रब जब 12 देते, होती माला पूरी है। क्या नाम है बेटा आपका? नितिन शर्मा। नितिन। डेट ऑफ बर्थ जी वगैरह हाँ, पूछना चाहेंगे? बिल्कुल। 16 अगस्त 1977, समय? सुबह 3:55। कहाँ का जन्म है बेटा? आगरा। नितिन, आपकी जन्म कुंडली के अंदर बहुत अच्छे और कुछ बुरे योग हैं। सबसे पहले तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष जिंदगी के अंदर जो कुछ भी देता है, बहुत अटका के, बहुत तरसा के, और जब अपने साथ वालों को सबको मिल जाता है तब अपनी बारी आती है। और जिंदगी के अंदर 1 या 2 बार ये रिश्तों को तोड़ने का काम भी करता है, चाहे अपने घर वालों से टूट के बाद में जुड़े इंसान, चाहे शादीशुदा जिंदगी के अंदर जाकर के उससे भी थोड़ी देर अलग रह करके फिर जुड़े। ठीक है। और तुम्हारे पराक्रम में कोई कमी नहीं, परमात्मा की दया से मेहनतकश बच्चे हो, दिल के बहुत अच्छे हो। हम लोग तो दिमाग से अलग सोचते हैं, दिल से अलग सोचते हैं, इन दोनों से सोच के एक तीसरी बात मुंह से निकालते हो। तुम्हारा दिल और दिमाग एक ही है। तुम जो भी कुछ करोगे एक ही सोच से करोगे, यानी कि कह सकते हैं 1 ट्रैक सोच वाले इंसान होते हैं। ऑनेस्टी। बिल्कुल। और ये सारी, और ऊपर से सूर्य शनि का मेल इंसान को नरम बनाता है, अच्छा बनाता है, दूसरों के काम आने वाला बनाता है। लेकिन ये जो नेचर जब बनती है, अगर तो इंसान कामयाब होए तो लोग उसे भगवान बोलते हैं, और जब वो फेलियर इंसान होए तो उसे घर वाले निकम्मा बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो दमखम नहीं होता जिससे कि वो पूरी तरह से पहाड़ फोड़े, क्योंकि वो आराम से नरम दिली से सोच के चलने वाला इंसान होता है। और ऐसे में अगर अमीर हो तो दुनिया को खुल के बांटने वाला होता है, जिससे कि उसका यश दूर दूर तक फैलता है। समझिए। लेकिन कमजोर घर में अगर जन्म ले ले तो ऐसे इंसान के हालात बड़े क्रिटिकल बनते हैं। होता क्या है, उसका अपना बस हालात पे चल नहीं पाता, अपनी तरफ से सब कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन हालात पूरी तरह से उसका साथ नहीं दे पाते, क्योंकि वो छोटे कामों के लिए बना नहीं। और तुम्हें क्या मिलेगा? नौकरी, छोटा मोटा काम, गए कहीं पर वहां जाकर के थोड़ी मेहनत करना। और जबकि दिल के अंदर राजाओं वाला वो जोश कि मेरे पास इतना कुछ हो कि मैं सारी दुनिया को बांट दूं। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन अंदर इन सब चीजों को लेकर के पैदा होती है, वो तुम्हारी सेहत को डैमेज करेगी, तुम्हारी सेहत को खराब करेगी, और जिसके अंदर शरीर के अंदर कोई ना कोई छलावा बना रहेगा, और धीरे धीरे करके इरिटेशन फीलिंग, गुस्सा वो बढ़ना शुरू होगा। समझिए। अब ऐसी अवस्था के अंदर पिता तुम्हारी सपोर्ट पे तो रहेंगे, लेकिन पिता के साथ वैचारिक ताल्लुकात में फिर दिक्कतें आएंगी। समझिए। लेकिन पिता तुम्हारी पूरी मदद करके जाएंगे। लेकिन इस योग के अंदर एक और प्रॉब्लम होती है, वो ये कि पिता भी अपने समय के अंदर, चाहे नरम दिली से, चाहे किसी भी रीजन की वजह से, अपने हालात को बिगाड़ चुके होते हैं, जिसके अंदर की सही मायने में पूरे सुख निकल करके ना आए, और बेटे के टाइम पे इतने सक्षम ना रहे कि उसको राजा बना दे। समझिए। अब ये सारे हालात मिलकर के एक ही चीज फिर बनाते हैं कि कामों के लिए धक्के खाना, सेहत को सोच सोच में बिगाड़ते चले जाना, अच्छापन छोड़ ना पाना, और बुरे हो ना पाना। अब इसमें क्या है, और जितनी कश्मकश चलेगी, जितना कुछ होगा, वो सिर्फ अपने घर घर में होगा, बाहर कहीं कर नहीं सकते, क्योंकि किसी का बुरा ताकना हमने देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं।
शुक्र और बृहस्पति का मेल 12वें स्थान पर बैठा हुआ किसी लड़की की वजह से, किसी औरत की वजह से जिंदगी के अंदर एक आध बार बदनामी के योग भी जरूर बनाता है, लेकिन इंसान को राजा बनाता है, क्योंकि ये शुक्र और बृहस्पति राक्षसों के गुरु श्री शुक्राचार्य शुक्रदेव और देवताओं के गुरु श्री बृहस्पति देव, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। एक ही प्रॉब्लम, ना तो तुम पूरी तरह से तामसिक हो पाओगे और ना ही पूरी तरह से आध्यात्मिक हो पाओगे। भगवान की तरफ मुड़ोगे तामसिकता सताएगी, तामसिकता की तरफ मुड़ोगे तो भगवान का मोह सताएगा। दोनों में फंसे घूमोगे, कंफ्यूजन, बिल्कुल दोनों में फंसे हुए घूमोगे। लेकिन ये चीज तुम्हें हर तरह की चुस्ती, चलाकी, तेजी, साधुपना सारे गुण दे रही है। अब ऐसी अवस्था में अगर तो तुम्हारा कोई काम ऐसा हो जिसमें तुम अपने काम के खुद मालिक हो, समझ गए, और तुम्हारा उस काम के अंदर अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और उसकी बाहर तारीफ हो, तो तुम राजा। लेकिन अगर लोगों की नौकरियां करी, छोटे मोटे काम वो किए जिसके ऊपर कि दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़े, तो बेटा पूरी जिंदगी के अंदर सक्सेस नहीं निकल के आने देता। ऐसे में तुम्हें गुरु बनना पड़ेगा। गुरु कैसा बन सकते हो? आध्यात्मिक प्रवचन देकर के गुरु बन सकते हो, आयुर्वेद का ज्ञान पा करके अपने ही तरह के डॉक्टर एक डिफरेंट टाइप के बन करके लोगों की भलाई के काम कर सकते हो, समझ गए। और किसी भी तरह का कंप्यूटर के अंदर गहराई में जाकर के नई चीजें खोजने का काम सीख करके और वाकई में कोई चीज बना करके गुरु बन सकते हो, समझ गए, ताकि लोग, जरूरतमंद लोग तुम्हारे पास चल के आ सके, खुद चल करके आए। ऐसे कामों के अंदर तुम जिंदगी के अंदर बेहद तरक्की पाओगे। लेकिन जब तक इस काल सर्प दोष का इलाज नहीं होता, जब तक इस सूर्य ग्रहण का इलाज नहीं होता, तब तक बेटा पैसे की वजह से नहीं, लेकिन ऐसे हालात जिसमें कि मन ही मन से दुखी होकर के जीने को मन ना चाहे, ऐसे हालात ये उत्पन्न कर देगा, समझ गए। क्योंकि ये अंदर ही अंदर तुम्हें तोड़ रहा है, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल नहीं रहा, समझ गए। अब ऐसी अवस्था में सूर्य ग्रहण का उपाय और काल सर्प दोष का उपाय पहले तुम्हारे रास्ते खोल देगा, तुम्हारे घर वालों से तुम्हारी अच्छी तरह से बना देगा, उसे टूटने नहीं देगा, ठीक है। किसी भी प्रकार के एनजीओ खोल करके और लोगों की भलाई के लिए भी चलते हैं, तब भी ये बहुत कामयाब होंगे, समझ गए। दूसरों को फायदा मिले आपसे, आप ऊपर रहें और आपका हाथ ऊपर रहे, एग्जैक्टली, बिल्कुल इस तरह का। और ये योग का उपाय और इस तरह का काम तुम्हें वाकई में राजा बना देगा और जिंदगी के अंदर कभी दुख नहीं आने देगा। तुम्हारी सेहत कैसी है बेटा? सेहत सही नहीं है, मेरे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है 1 साल से, उसका इलाज चल रहा है, लेकिन वो सही नहीं होती है। सिर्फ एक टेंशन को दूर करने की अगर तुम दवाई खा करके सो जाते ना, तो शायद ये तुम्हारे दर्द भी सारे खत्म हो जाते, क्योंकि तुम्हारे मेंटली स्ट्रेस का जो सीधा कनेक्शन है इन दर्दों के साथ में है। और कुंडली के अंदर ये सिम्टम्स सारे साथ में जुड़े हुए नजर आते हैं कि किस चीज का संबंध किस चीज से, समझ गए। जिस दिन तुम्हारी को मेंटली खुशी मिलने लग गई और वो जोश जाग गया जिससे कि तुम उड़ सको, बेटा ये कोई भी फिजिकल ट्रबल तुम्हें नहीं रहेगी, इत्मीनान आ जाए। बिल्कुल ये चीज है। तुम्हारी ज्यादा सोच, जो अंदर ही अंदर तुम सोचते रहते हो, उसके कारण ये सारी प्रॉब्लम में पैदा हो रही है। सोचने से भी टेंशन आता है बॉडी में। अब ऐसे में तुम यूरिक एसिड को खत्म करने की दवा तो खा रहे हो, लेकिन बनना कैसे खत्म करोगे? बनेगा वो सोच से। दर्द को खत्म करने की दवा तो खा रहे हो, लेकिन दर्द बन जिस चीज से रहा है उसकी दवा तो नहीं हुई, उसकी दवा ये उपाय बनेगी और ये सारी तकलीफें तुम्हारी दूर होंगी और जिंदगी के अंदर वो सही रास्ते मिलेंगे जिन पे चल करके तुम वाकई में जिंदगी के अंदर कामयाब हो सको। देखिए, तुम्हारी शादी होगी बेटा? ठीक, हो गई। बेटा हुआ? ठीक है, बहुत अच्छे बेटा है जी। 3 महीने का है। 3 महीने का, बहुत अच्छे बेटा, बिल्कुल। क्योंकि केतु देव भाग्य स्थान में बेटे आने के बाद में माता पिता का सुख भी दे देते हैं, वरना माता पिता के सुखों के लिए भी तुम्हें दिखते थी, समझ गए। बेटा जैसे ही पेट में आया, उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे ही पेट में ही बड़ा होता गया, वैसे ही माँ बाप भी तेरे नजदीक आ गए होंगे। घर बुलाया इन्होंने, वापस बुलाया इन्होंने, ये बाहर थे पहले, अच्छा, और शादी के बाद फिर वापस घर में लौटे। पहले अलग रहे थे कि हम अलग अलग रहेंगे, तो लेकिन मन मुटाव नहीं था, लेकिन इन्होंने कहा था कि चलो मैं खुद अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जीऊंगा, पर कहा है कि शादी होते ही हमको फिर वापस बुलाया। जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चे की आती ही, मैंने इनको कहा बच्चे के पैर शुभ पड़े आप। नहीं, ये